दोस्तों इसे बुटाटी धाम चतुरदास जी महाराज के मंदिर में अपन खड़े हैं और इस मंदिर को अपन मंदिर कहें या हॉस्पिटल कहना ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि यहाँ दोस्तों इतने पैरालिसिस पेशेंट आते हैं, हज़ारों की संख्या में डेली यहाँ पैरालिसिस पेशेंट आते हैं और लोगों की ये मान्यता है और लोगों का विश्वास है कि यहाँ पैरालिसिस पेशेंट 101% ठीक होके जाते हैं। और शाम को आरती के समय दोस्तों जो आप ये मैदान देख रहे हैं ये फुल भर जाता है और यहाँ पर लोगों के बैठने तक की जगह नहीं मिलती है और यहाँ लोग 7 दिन रुकते हैं और 7 दिन के अंदर लोग ये कहते हैं कि यहाँ पूर्ण रूप से पैरालिसिस पेशेंट ठीक हो जाते हैं। और पैरालिसिस पेशेंट जो होते हैं यहाँ 7 दिन रुकते हैं और सुबह शाम आरती के दर्शन करते हैं उससे पहले। और दोस्तों मैंने ये जहाँ तक यहाँ अनुभव किया है कि मुझे आज 7 दिन हो गए हैं पूरा, और 7 दिन में ये देख लीजिए दोस्तों ये पैरालिसिस पेशेंट है यहाँ सरसों का तेल दिया जाता है, बाबा के धूनी का जो होते हैं धूनी में से कुछ लेकर तेल में मिला कर मालिश की जाती है। दोस्तों यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था पूर्ण रूप से फ्री है। देख लीजिए दोस्तों यहाँ मतलब आटा वितरण किया जा रहा है जिसमें लोगों की लाइन लगी हुई है। यहाँ खाना पीना भी फ्री है, रहना भी फ्री है, यहाँ के सब्जी वब्जी सब प्रकार की सुविधा फ्री में की जाती है। यहाँ मिनिमम 2-3 हज़ार आदमी और लेडीज़ डेली आते हैं। पूर्ण रूप से यहाँ व्यवस्था पूर्ण फ्री है। देख लीजिए दोस्तों ये आटा इनको वितरित किया गया और लेके जा रहे हैं और अभी खाना बनाएंगे। ऐसा मंदिर मैंने आज तक नहीं देखा जहाँ हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं और रहने की व्यवस्था फ्री है और साथ में ट्रीटमेंट भी फ्री है। दोस्तों आपको आगे से चलते हैं जहाँ देख लीजिए एक बासा है, उनका मालिश वालिश की जा रही है, एक्सरसाइज किए जा रहे हैं। इनके पैरालिसिस हो रखा है और मालिश कर रहे हैं इनको। यहाँ पे मेले में रुकने वाले यात्रियों के लिए सब्जी एक साथ ही तैयार की जाती है तथा बाद में सब्जी को मेंबर के हिसाब से वितरित कर दी जाती है। सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे कोई हलवाई नहीं है। जो भी यात्री यहाँ आते हैं वो अपने स्वयं की इच्छा से सेवा भाव रखते हुए यहाँ हेल्प कराते हैं और सब्जी वब्जी बनाने में मदद करते हैं। यहाँ कोई तरह का वो नहीं होता है कि मतलब सब्जी कौन बनाएगा वो कौन करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। दोस्तों देख सकते हैं आपकी मतलब मंदिर की जो सफाई का काम है वो भी यहाँ के यात्रियों के द्वारा ही किया जाता है। जितनी भी महिलाएं यहाँ यात्री आते हैं वो एक साथ मिलके मंदिर की सफाई भी कर देते हैं। दोस्तों ये आरती का समय का टाइम है, आप देख सकते हैं यहाँ कितने लोग एकत्रित होते हैं। और वैसे दोस्तों आज 11 होने के कारण यहाँ बाबा का दिन होता है तो थोड़ी भीड़ ज़्यादा दिखाई दे रही होगी। समथिंग यहाँ 10,000 के आसपास लोगों की भीड़ है, लेकिन डेली यहाँ पे मतलब 2-3 हज़ार आदमियों के आसपास यहाँ होती है डेली। दोस्तों ये मंदिर के पीछे वाले भाग का शूट किया है मैंने। यहाँ पे चाय की थड़ी अड़ी मिलती है, लोग यहाँ पूजा आरती करने के बाद यहाँ के आराम से चाय पीते हैं। इसको स्थान की भूमि पर एक ऐसा मंदिर भी है जहां देवी देवता आशीर्वाद तो देते ही है और साथ ही साथ लकवा यानी पैरालिसिस जैसे भयंकर रोगों को रोगियों से मुक्त भी कर देते हैं। हम जानते हैं कि सुनने में ये बात अटपटा लगता है पर यह पूर्ण तरीके से सत्य है। इस मंदिर में दूर दूर से लकवे के मरीज अपनों के सहारे आते हैं पर जाते हैं खुद के सहारे से। इस मंदिर में होने वाले चमत्कार से विज्ञान जगत भी हैरत में है। यहाँ कोई लॉजिक काम नहीं करता, क्योंकि लॉजिक से परे जो चीज होती है उसे चमत्कार कहते हैं और जो व्यक्ति उस चमत्कार से रूबरू हो जाता है उसकी आस्था ईश्वर में और भी गहरी हो जाती है। दोस्तों चलिए चलते हैं राजस्थान में नागौर से 40 किलोमीटर दूर अजमेर नागौर रोड पर कुचेरा कस्बे के पास बुटाटी धाम में, जिसे चतुरदास जी महाराज के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है।
यह मंदिर प्रसिद्ध है लकवे से पीड़ित व्यक्तियों के इलाज करने में। कहा जाता है कि लगभग 500 साल पहले संत चतुरदास जी इस गांव में आए थे। वे बहुत ही सिद्ध संत थे और वे अपनी तपस्या से लोगों के रोगों का इलाज करते थे। लोगों का मानना है कि जब उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया तो उनकी समाधि बना दी गई। उनकी समाधि के 7 फेरे लगाने से ही आज भी लोग पैरालिसिस के रोग से मुक्त हो जाते हैं। आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि इस मंदिर में लकवे का इलाज ना तो कोई डॉक्टर करता है, ना ही कोई पंडित करता है और ना ही कोई वैद्य हकीम करता है। इस मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि आपको यहाँ 7 दिन के लिए मरीज के साथ यहाँ आना होता है और यहाँ स्थित समाधि के 7 दिनों तक परिक्रमा करनी होती है। उसके बाद हवन कुंड की भभूत लगाई जाती है और फिर होता है चमत्कार। मरीज की बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगती है, उसके हाथ पैर हिलने लगते हैं। कहा जाता है कि जो मरीज लकवे के कारण बोल नहीं सकते वे भी धीरे धीरे बोलने लगते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में इलाज के लिए आए मरीजों और उनके प्रियजनों के रहने और खाने की व्यवस्था मंदिर निःशुल्क करता है। इस मंदिर में होने वाले चमत्कार, कीर्ति और महिमा देखकर भक्त काफी संख्या में दान देते हैं और दान में आए पैसों को यह मंदिर जन सेवा में खर्च करता है। कई बुद्धिजीवी और तार्किक स्वभाव के लोग इसे अंधविश्वास भी करार देते हैं, लेकिन अगर मरीजों को इससे फायदा हो रहा है तो इसे अंधविश्वास बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये पूरा खेल संपूर्ण विश्वास से निर्मित होने वाले चमत्कार का है। दोस्तों, जैसे कि हमने कहा कि राजस्थान के नागौर जिले के बुटाटी धाम में बिना किसी दवाई के लकवा यानी पैरालिसिस का इलाज किया जाता है और रहने खाने की व्यवस्था निःशुल्क की जाती है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जरूरतमंद की मदद हो सके। इस मंदिर ये बुटाटी धाम है। बुटाटी के इस अनूठे और अद्भुत धाम की महिमा भी अपार है, जहां पर लकवा जैसे असाध्य रोग से छुटकारा मिलता है। बुटाटी धाम में लकवा रोगी आते तो औरों के कंधों के सहारे हैं, लेकिन धाम की 7 परिक्रमा लगाने के बाद जाते स्वयं अपने पैरों पर चलकर। यहाँ की आबो हवा ही ऐसी है जहाँ चतुरदास महाराज के धाम की भभूत लकवा रोगी पर मलने से और आरती में शामिल होने के साथ ही परिक्रमा लगाने से लकवा जैसे असाध्य रोग से निजात मिल पाती है। अजमेर बीकानेर मुख्य सड़क मार्ग पर स्थित संत चतुरदास महाराज की अति प्राचीन धाम पर यूं तो प्रतिदिन लोगों की आवाजाही रहती है, लेकिन एकादशी के रोज तो मानो मेले सा नजारा होता है। कार्तिक एकादशी को तो यहाँ मेला लगता ही है, जहाँ पर हजारों की तादाद में यात्री दूर दराज से यहाँ पर पहुँचते हैं और लकवा जैसे असाध्य रोग से छुटकारा पाते हैं। बुटाटी आने के बाद 7 दिनों तक रहने वाले यात्रियों के लिए मंदिर समिति की ओर से आवश्यक सभी व्यवस्थाएं निःशुल्क है। बिस्तर, बर्तन, गैस, स्टोव, केरोसिन, लकड़ी, आटा, दाल, रसोई का सामान बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है, जबकि यात्रियों के ठहरने, नहाने धोने की समुचित व्यवस्था है। समिति यहाँ ठहरने वाले यात्रियों को कमरे भी उपलब्ध करवाती है, जिसमें पंखे, लाइट इत्यादि की समुचित सुविधाएं हैं। और बुटाटी पहुंचने के लिए नागौर जिला मुख्यालय से 52 किलोमीटर दक्षिण एवं मीना की धरती मेड़ता से 32 किलोमीटर उत्तर दिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89 पर स्थित बुटाटी की इस सदियों पुरानी धाम पर श्रद्धालु बस मार्ग के जरिए सीधे पहुंच सकते हैं। बुटाटी के लिए नागौर व मेड़ता से हर आधे घंटे में रोडवेज की बस सेवा है। जोधपुर से भी प्राइवेट की सीधी बस सेवा है। रेल मार्ग से आने वाले यात्रियों को रैन स्टेशन, मेड़ता सिटी व मोंडवा रेलवे स्टेशन पर उतरकर बस के जरिए आना होता है।